नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किस प्रकार है बाकी आप लोग तो जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ कराना चाहिए स्पोर्ट्स में। तो मैं पहली बार आपको स्पोर्ट्स के लिए जागरूक करने जा रहा हूं और आपके बच्चों को क्या करना चाहिए और ख़ासकर जो हम अभी हमारे साथ कोच हैं वो हैं स्केटिंग के, वो JPMN में बच्चों को स्केटिंग सिखाते हैं। तो इनसे हम खुद जानेंगे और आपको भी इससे आसानी हो जाएगी कि अपने बच्चों को स्केटिंग के फील्ड में लाएं या किस फील्ड में लाएं, लेकिन लाएं ज़रूर, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर सिखाएं। तो हम अपने कोच से ही ज़रा पूछ लेते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में क्यों आना चाहिए स्टडी के अलावा। स्टडी के साथ साथ हम सीखते हैं स्पोर्ट्स, तो जानकारी लेते हैं साहब से। सर मेरा नाम आकाश बंसल है, मैं स्केटिंग कोच हूँ और प्लस इनका खुद इंडिविजुअली अभी खेलता हूँ, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ 2011 में। अच्छा जी। और अभी फ़िलहाल मैं खुद भी खेलता हूँ और बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो बच्चों के लिए हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि स्पोर्ट्स हमारे बच्चों को हमारे भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है जी। चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फिटनेस बनी रहेगी, उससे बेस्ट बच्चों का माइंड फोकस रहेगा हमेशा जी। कि डिस्ट्रैक्ट नहीं, जो आजकल बच्चे मोबाइल में पबजी रील्स इंस्टाग्राम में जा रहे हैं उन चीज़ से बचेंगे बच्चों का। हमें मेरा मानना ये है कि हम दिन में 1 घंटे किसी भी स्पोर्ट्स में, मैं स्केटिंग कोच में ये नहीं बोलूँगा आप स्केटिंग ही कराओ, स्केटिंग की क्या बेनिफिट्स है स्केटिंग के वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। बट आप अभी अपने बच्चों को कृपा करके किसी भी स्पोर्ट्स में डालिए, किसी भी एक्टिविटी में आपका फिजिकल वर्क 1 घंटे का आपके बच्चों का होना चाहिए जो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है जी। एक्जैक्टली मैं स्केटिंग का कोच हूँ, मैं स्केटिंग की बेनिफिट्स बताता हूँ आपको। स्केटिंग में आपका बैलेंस भी बच्चों को हम सिखाते हैं, फिर बेनिफिट आपका कोऑर्डिनेशन है, इंडोरेंस प्रैक्टिस है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, स्ट्रेंथिंग है, ये सारी चीज़, स्पीड है, एजिलिटी है। तो ये सारी चीज़ हम जब स्केटिंग बच्चों को कराते हैं सारी चीज़ हम फिटनेस पे फोकस कराते हैं, जिसमें बच्चों के स्टेमिना भी होता है, इंडोरेंस भी होता है। और प्लस अगर बच्चे 1 घंटे हमारे पास आ रहे हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन अलग ही रहता है स्पोर्ट्स पर्सन का। आपने भी कहीं भी देखा होगा एक स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कभी डिसिप्लिन तोड़ते ही नहीं है। वो एक टैगलाइन है ना, नेवर गिव अप। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वो जो टैगलाइन होता है ना, वो नेवर गिव अप। तो स्पोर्ट्स पर्सन कितना भी तोड़ लो वो कभी गिव अप करेगा नहीं। वो हार जाएगा, टूट जाएगा, चोट लग जाएगी, बट कभी गिव अप नहीं करेगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन की मेन चीज़ ये होती है। मुझे 15 साल हो गए खेलते खेलते, नेशनल में 10-12 नेशनल खेल चुका हूँ जी, और 1 इंटरनेशनल खेला हूँ और फिलहाल अभी भी खेल रहा हूँ। स्टेट में ट्रायल दे के आया हूँ, पूरा फूटा पड़ा हूँ इस टाइम भी। अच्छा, हम आज भी स्टेट से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि मैं इंटरनेशनल खेल के है तो मेरा डायरेक्ट इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन नहीं, कि शुरू से अगर हम आज भी खेल रहे हैं और हमें वो चीज़ है कि काबिलियत है कि हम खेल रहे हैं तो हम आज भी ट्रायल दे के जाएंगे। अच्छा, ये वाला नहीं है कि हम इंटरनेशनल खेल गए तो सीट रिजर्व हो गई, वो हमने नहीं किया हुआ है, वो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमसे नए बच्चे आ रहे हैं वो हमसे एडवांस है जी, एडवांस है, स्पीड तगड़ी है, तो उनकी सीट हम नहीं खा सकते। हम उनके साथ कॉम्पिटिट कर, जिसको हमने सिखाया हम उनके साथ खेलते हैं जी। आपने भी देखो हम खेलते हैं कि मैं कभी विदाउट स्केट्स सिखाते ही नहीं, कि मैं कराता हूँ बच्चों को कॉम्पिटिशन दिखाता हूँ, मुझसे लड़ो, मुझसे कॉम्पिटिट करो। तो मैंने ये देखा वो बच्चों के साथ हंसी मजाक वगैरह सब पूरा करते रहते हैं, तो बच्चे बड़े उत्साह से करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे कितने साल के आपको सीखते हैं वो? सर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी बेटी है 1.5 ईयर की, वो करती है। अरे बहुत छोटी। हाँ, वो एक फ्रेंडली कंपटीशन होता है इंटर स्कूल, उसमें खेल भी चुकी है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो तो मेरी बेटी हो गई। बाकी यहाँ पे मैं 2.5-3 साल के बच्चे अलाउ कर रखे हैं, मुझे डिपेंड करता है कितने साल के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। पर यहाँ पे 3.5 साल का मिनिमम मेरे पास बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर छोटे जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास उनको भी सीरियस कराऊंगा तो वो हो जाएंगे बोर जी। वो मेरे पास सीखने आते ही नहीं। अच्छा, वो उनका माइंडसेट मेरे पास सीखने आने का है ही नहीं। ये मेरी टेक्निक है, मेरे गट्स है कि मैं उन्हें सिखा के कैसे रहूँ। ये आप बड़े प्यार से बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं ना। सर एक्चुअली बहुत टीचर और शिक्षक वही होते हैं कि जो बच्चों को पता ना लगने कि तुमने क्या सिखा दिया। क्या अगर मैं सीरियस मतलब कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरा, कि अब मैं सीरियस बच्चों को सिखाऊंगा ना तो बच्चे बोर हो जाएंगे कि फालतू की मैं हम थक गए, हम टायर्ड हो गए। बच्चा कभी नहीं थकता है, दिमाग थकता है उनका। बच्चा बॉडी बच्चों की इतनी, अब मैं सीरियस 1 घंटे का लेक्चर लेकर बैठ रहा हूँ, अब बच्चों को स्विंग से भेज दूंगा
उससे डबल एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी बच्चों को। तो वो नहीं, उनकी बॉडी नहीं थकती कभी, उनका माइंड थकता है। वो परेशान हो जाते हैं कि डिसिप्लिन में चलते हुए कि लाइन में चलना है, राउंड लगाना है, राउंड लगा के। तो बच्चों को मेरा तो यही है कि मैं 10 मिनट सीरियस कराता हूँ, 5 मिनट का फिर कुछ अलग जो बच्चे चाहते हैं कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी करा ले, तो जिसमें बच्चों का माइंड रिलैक्स हो जाए, थोड़े मौज मस्ती हो जाए। उसके बाद 15 मिनट फिर सीरियस जो मुझे कराना है इस टाइप की, तो बच्चे बहुत फोकस और करते हैं। 15 मिनट करेंगे, फिर सर ये कराएंगे, फिर रिलैक्स करा दिया, उसके बाद फिर 15 मिनट करा दिया। तो बच्चे हमेशा एक अट्रैक्शन में रहते हैं कि सर हम ये करेंगे तो सर हमें ये करेंगे। तो बच्चों को ये अगर डायरेक्ट प्रॉपर जो प्रोफेशनल में कोई भी टीचर प्रोफेशनल डायरेक्ट ट्रेनिंग देगा ना जी, छोटे बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे, छोटे बच्चे, क्योंकि हमें उन्हें यहाँ से वहाँ पे लेके आना है। अब जो मेरे पास बड़े बच्चे, उन्हें पता है कि ट्रेनिंग क्या होती है, उन्हें डांट भी, मैंने देखा डांटते भी वो काफ़ी, और काफ़ी स्पीड से उनके वो, हाँ, क्योंकि बड़े बच्चों को मार्गदर्शन मिल चुका है, उन्हें पता है हमें कहाँ जाना है। अच्छा, ये जैसे ग्राउंड है जो है छोटा, या मतलब इसमें सारे बच्चे अलग टाइप के और भी खेलते रहते हैं ना, इसके अलावा और क्या सिखाते हैं बच्चों को? सर मेरी गेट नोएडा में काफ़ी पर्सनल अकेडमी चलती है। अच्छा, यहाँ पे तो मैं पिछले 5-6 साल से आ रहा हूँ जी, और मेरी काफ़ी साल से मेरी 2-3 ये की अकेडमी ये है। प्रज्ञान में चल रही है, संसार में चल रही है, उनके स्कूल में, प्रज्ञान स्कूल में मेरी अकेडमी चलती है, छोटा भाई जाता है। मेरी पर्सनली यहीं है, बाकी एक केस प्रिस्टीन में चल रही है। स्केटिंग के लिए और दूसरा फील्ड होता होगा ना, तो नॉर्मल सभी सर एक्चुअली क्या है कि प्रोफेशनल स्केटिंग का कोर्ट होता है, 300 मीटर का एक ग्राउंड होता है उसमें, और बैंड ट्रैक होता है। अच्छा, ये हमारे गेट नोएडा में 3 या 4 ग्राउंड बने हुए हैं। अच्छा, पर हमारे लिए ये इनफ है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ से नॉर्मल आपने सिखा दिया बच्चों को, जो स्टेट लेवल के जाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने बच्चा जाता है? सर बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कोई कंपटीशन होता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को इंटरनेशनल खिलाता हूँ जी, बच्चों को पता लगेगा कि कंपटीशन कैसे होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई होते हैं जी, उसके बाद स्टेट क्वालिफाई होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में जाते हैं, स्टेट अगर बच्चा क्वालिफाई करे तो नेशनल जाएगा। अच्छा, जो गेम के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, खाली स्केटिंग ऐसे ही पता होगा। जैसे कि मान लो क्या उसमें कंपटीशन में होता क्या, जैसे तेज स्पीड होती है, क्या स्केटिंग में क्या, स्केटिंग में काफ़ी इवेंट्स हैं, काफ़ी स्केटिंग में सिर्फ रेस नहीं होती है, स्केटिंग में काफ़ी इवेंट्स होते हैं। रोल बॉल होती है, जो मेरा गेम रोल बॉल है, जो मैं खुद खेलता हूँ, और आज के डेट में 75+ कंट्रीज़ में खेला जा रहा है, और हमारे इंडिया के हमारे इंडिया में इन्वेंट किया हुआ है गेम। अच्छा, तो हमारे इंडिया से इन्वेंट किया हुआ है पुणे से 2002 में। अच्छा, तो ये स्केटिंग से बना हुआ गेम है, ये स्केटिंग गेम प्लस बास्केटबॉल जो हम अभी खेल रहे थे। अच्छा, स्केटिंग गेम प्लस बास्केटबॉल प्लस हैंडबॉल। अच्छा, हैंडबॉल भी इससे खेला जाता है, स्केटिंग प्लस बास्केटबॉल प्लस हैंडबॉल। अच्छा, तो ये गेम 3 गेमों का अच्छा प्लस करके एक गेम बना हुआ, उसका नाम है रोल बॉल। अच्छा, अब कभी भी गूगल पे या फिर यूट्यूब पे रोल बॉल डालना, बहुत वीडियोस इसकी, एशियंस होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती हैं। अच्छा, मैं साउथ एशियन खेल चुका हूँ 2011 में। अच्छा, ढाका में खेला हूँ। अच्छा, प्रॉपर फेडरेशन से ही जी, और अभी भी स्टेट खेलने जा रहा हूँ इसी महीने में। अच्छा, देखते हैं सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए, नहीं होता है। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये है कि अब इसमें हम स्पीड कराता हूँ, मैं यहाँ पे फ्री स्टाइल कराता हूँ, जो आपने कभी रील्स वगैरह में देखा होगा, आजकल बहुत आती है, किस पे डांस करते हैं लोग। हाँ, वो हमने देखा था जिसमें कंपटीशन होती है, उसमें जीतते हैं, आते हैं। हाँ, तो वो आ जाते हैं, वो आर्टिस्टिक होती है हमारे आर्टिस्ट, वो स्केटिंग डांस होते हैं बच्चे। स्लैलम आती है इसमें रोलर हॉकी आती है। अच्छा, डरबी आती है। अच्छा, तो काफ़ी इवेंट्स है स्केटिंग में, ये नहीं कि सिर्फ स्पीड है, बहुत इवेंट्स आगे, स्केटिंग बहुत ज़्यादा इवेंट्स आगे। अच्छा, इस केस में बड़ा फील्ड है, बहुत बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइम स्केटिंग इतना आगे चला गया कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे हमें नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, ऐसा है ना, जैसे ये जितनी भी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़, जैसे नोएडा हो गया, अब ये बड़ी सिटी आती है। अब जैसे गांव क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, फरुखाबाद से आता हूँ, तो उस एरिया में आगरा के पास जी, आगरा के पास, आगरा से आगे चले जाओ सर, फरुखाबाद से पूरी टीम आती है हमारे पास। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे कॉन्ट्री से हम जाते रहते हैं, पूरे फरुखाबाद से हमारे पूरे टीम आती है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है इंडिया में
जहाँ से बहुत बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पे ये नहीं पता होगा स्केटिंग क्या होता है। स्केटिंग तो सबको पता है, 2025 लेकिन इस फील्ड में आदमी आता बहुत कम है। हाँ, बच्चा एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ें स्कूल के माध्यम से शुरू होती जी जी है। मतलब गेम बच्चा 90% स्कूल के माध्यम से निकलता है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, पास में ही। मुझे भी स्कूल के माध्यम से ही पता रहा है स्केटिंग क्या होता है 2006 में। अच्छा मुझे जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्केटिंग क्या है, स्केटिंग को स्केटिंग बोलते हैं और होता क्या है। सिर्फ इतना पता था कि पहिए वाले जूते। अच्छा तो 2006 की बात है, तो मैं 6 या 5th क्लास में था, उस टाइम की बात है। तो हमारे स्कूल में हमारे सर आए थे, तो उन्होंने हमें करके दिखाया था, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि ये करना। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं, ये जो आप गेम्स बता दिए इसमें, और एक बर्फ में खिलाते, इसमें स्केटिंग क्या अंतर है? आइस स्केटिंग आइस स्केटिंग, तो उसमें क्या अंतर होता है? सर वो विंटर गेम हो गया, ये समर गेम है। अच्छा उसमें ब्लेड यूज़ होता है, इसमें व्हील यूज़ होता है। अच्छा हाँ, वो यहाँ पे हमारा एम्बियंस मॉल गुड़गांव में वो कराई जाती है आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग में कैंप ले चुका हूँ मैं। अच्छा रेगुलर नहीं खेलता, स्केटिंग आती है मुझे, पर मैंने कभी कंपटीशन नहीं खेला ऑनेस्टली सही। जी। पर ये है कि एज अ हॉबी मुझे आइस स्केटिंग आती है, मैंने कैंप किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि सर ने पूरा नॉलेज हमें दी है कि स्केटिंग हमें करानी क्यों चाहिए और बच्चों को आप इस फील्ड में क्यों लाना चाहिए, तो आप भी अपने बच्चों को करा सकते हैं। खासकर आप जैसे स्कूलों में नहीं सिखा रहे हैं तो आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों के लिए भी कोच लेके आएँ और वहाँ पे स्केटिंग सिखाएं, तो आपके बच्चों में वो डिसिप्लिन भी आएगा। सीबीएसई स्कूलों में अकॉर्डिंग टू मी 75% सभी स्कूलों में मोस्टली गेम है। ये सीबीएसई खुद रोल है, सीबीएसई जो एफिलेटेड है, ये सीबीएसई का रोल है कि आपके स्कूल में कुछ एक लिस्ट है जिसके गेम होने ही चाहिए आप जी। तो ये पहले ये था कि हम फिजिकल टीचर, एक पीटीआई के नाम पे एक फिजिकल टीचर रख लिया जी दिखाने के लिए। अब वो चीज़ रोल हट रहा है। अगर सीबीएसई को पूरा स्पोर्ट डिपार्टमेंट दिखाना पड़ेगा विद प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, हर चीज़ स्कूल को प्रैक्टिकली अपने स्कूल में रखनी चाहिए। अब मैं जैसे आपसे जानकारी मिली है तो मैं स्कूलों में जाऊंगा तो वहाँ एक पता करूंगा कि भी इसका स्कोप कितना बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए दे रहे हैं सीबीएसई स्कूल में जितने भी हैं, चाहे प्राइवेट्स हैं चाहे वो दूसरे सीबीएसई के अच्छे स्कूल हैं। स्कोप का तो ये है कि हमारे आज भी मतलब हमारे खुद के हमारे पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, सबकी मेंटलिटी ये है कि खेल रहे हो तो कितना पैसा कमा रहे हो। अच्छा, पैसे मतलब के लिए ऑनेस्टली और ये एक्चुअली क्रिकेट की प्रॉब्लम क्या है कि सबके दिमाग में क्रिकेट होता है। मुझे एक बात बताओ, स्पोर्ट्स में ऐसा कौन सा गेम है फिलहाल के लिए इंडिया में, एक दो गेम को छोड़ के, जो खेलने के पैसे देता है? और क्रिकेट भी इंडिया टीम के देता है, क्रिकेट रणजी के पैसे नहीं देता है। नीचे जो आप स्टेट खेलते हो उसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। पेरेंट्स बहुत सवाल करते हैं सर स्कोप क्या है, तो स्पोर्ट्स का स्कोप क्या है मुझे आप बता दो। चलो आप बताइए, क्योंकि कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल पे स्कोप दे देता है? नहीं, कोई सा भी स्पोर्ट्स है, हमारे नीरज चोपड़ा जी है, वो आज सब जानते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सब पता है, और वो कहाँ से उठ के आया उनकी हिस्ट्री किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो तारा चमकता है ना उसको सब सैल्यूट करते हैं। वो तारा चमका कैसे, उसकी स्ट्रगल लाइफ कोई नहीं देखना चाहता। तो स्पोर्ट्स पर्सन की रियलिटी बहुत हार्ड होती है, बहुत स्ट्रगल बहुत हार्ड होता है। देखो, मेरा मानना है दर्शकों ऐसा है कि जैसे कि स्पोर्ट्स में सर ने बताया, स्पोर्ट्स फील्ड में जाने के लिए आपको प्रॉपर गेम खेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मान लो आपका बच्चे ने कुछ टाइम तक स्पोर्ट्स किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसके बाद या किसी एजुकेशन में अच्छा निकल गया, आईटी सेक्टर में निकल गया, तो मैंने यहाँ बहुत सारे जितने भी आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो भी हैं, तो उनको मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स उन्होंने स्कूल में खेला था, लेकिन आज वो रिफ्रेश होने के लिए यहाँ आते हैं। अगर वो 8 घंटा काम कर लिया, वही स्पोर्ट्स उनके काम आ रहा है आज की डेट में। तो मेंटल जो हेल्थ है आपकी बहुत बिल्कुल बढ़िया रखता है। मैं खुद एक मैकेनिकल में जॉब करता हूँ जी, एज अ प्रोफेशन में मैं मैकेनिकल में जॉब कर रहा हूँ, प्रॉपर 9 to 5 वाली जी। और मेरा स्पोर्ट्स कभी छूटता नहीं है, और ये कंडीशन है कि 34 की एज में आज भी ऐसा जी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स ज़रूरी है आपकी लाइफ में। स्पोर्ट्स की वैल्यू बहुत है। आपका अगर आईटी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बाद में आप बेंच ऑफिस है, बेंच जॉब है, खुद मैं 8 घंटे बैठ के आता हूँ,
तो 8 घंटे बैठने के बाद सीधा यहाँ पे आते हैं, तो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, अगर करना है तो आप, अदरवाइज बहाने तो आपके पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो सो मच। आपने मुझे थोड़ा सा कीमती समय निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।